लोक में रेस्टोरेंट जिसको कहते हैं, और स्वर्ग के अंदर उस रेस्टोरेंट में उसी व्यक्ति को अलाउड होता है जिसका कोई मान्यता प्राप्त गुरु हो। बिना गुरु के व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान नहीं। जब सुखदेव ऋषि उस होटल में प्रवेश करने लगा रेस्टोरेंट में, पहरेदारों ने मना कर दिया कि आपका गुरु कौन है ऋषि जी। सुखदेव ने कहा कि मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं, मैं अपनी मर्जी से अपनी शक्ति से यहां उड़ के आ गया हूं। पहरेदारों ने कहा कि बिल्कुल नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान विष्णु का आदेश है कि बिना गुरु का व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। अब सुखदेव ऋषि ने कहा कि मेरी विष्णु जी से बात कराओ। इतना अंडी पाक रहा था। अब सुखदेव ऋषि ने सोचा था कि विष्णु जी मुझे शाबाशी देंगे और कमर थपथपावेंगे, वाह महर्षि वाह, बहुत अच्छी भक्ति की, पहुंच गया स्वर्ग में, उड़ का आ गया। विष्णु जी के पास ये बात गई। विष्णु जी अपने घर से बाहर आए, महल से। सामने सुखदेव ऋषि खड़े थे बाहर। विष्णु जी के पास जब ये बात गई कि एक सुखदेव नाम का ऋषि मृतलोक से आए हैं और स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, उनका कोई गुरु नहीं है, भगवान आपका क्या आदेश है। तो विष्णु जी ने कहा कि आदेश मेरा फाइनल है, आज को नया आदेश नहीं है, बस पार्ख दो, उसको मना कर दो। उन्होंने कहा जी हमने मना कर दिया है। वो कहता है मैं यही रहूंगा जब तक मेरी विष्णु जी से बात नहीं होगी, तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। विष्णु जी बाहर आए और पूछा ऋषि जी यहां कैसे आए। अब सुखदेव ऋषि ने सोचा था भगवान बड़े खुश होंगे। भगवान के बोलने के लहजे से वो समझ गया कि ये खुश नहीं है। तब सुखदेव ऋषि ने कहा कि मैं स्वर्ग में विश्राम करने आया हूं। विष्णु जी ने पार्षदों से पूछा भाई क्यों, आपने क्यों मना कर दिया इसको, इनको, ऋषि जी को। पार्षदों ने फिर दोबारा दोहराया कि भगवान इनने कोई गुरु नहीं बना रखा, ये बिना गुरु के हैं। तो विष्णु जी ने कहा क्यों ऋषि जी, आपका कोई गुरु नहीं? अक नहीं जी, तो फिर आप प्रवेश नहीं कर सकते स्वर्ग में। अब सुखदेव ऋषि ने और अभिमान की डींग मारी, ने बोला जी पृथ्वी के ऊपर मेरे बराबर कोई और संत नहीं, मेरे जैसा शक्ति युक्त नहीं, मैं किससे उपदेश लूं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि सुखदेव यह भी तेरी कमजोरी है, ये भी तेरी कमजोरी है, तेरे अंदर अभिमान बोल रहा है, जिस कारण से भी तू भक्ति के योग्य प्राणी नहीं है। आप जाइए राजा जनक से उपदेश लीजिए। राजा जनक गृहस्थी, उसके कई रानियां थी और सुखदेव ऋषि बाल ब्रह्मचारी। अब उसने न्यू कह करके कि आप जाइए और राजा जनक से उपदेश लीजिए, फिर साधना कीजिए, उस भक्ति की शक्ति से यहां आइए। यूं कहकर भगवान विष्णु तो अपने महल में रिटर्न करके वापस चले गए। अब सुखदेव ऋषि ने सोचा भाई बड़ी बात हुई है, तो राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निभाऊं जाई। अब ये दो सन्यास ले लेते हैं, साधु संत बन जाते हैं, लाल कपड़े पहनकर जटा वटा रखा के। ये अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और आम जनता गृहस्थियों को ये हे समझते हैं। इनकी इतनी बुद्धि खराब हो जाती है और ये इनकी अपनी सोच है। पिछला इतिहास देख लो, जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा पाया और जिनके आज गुण गाए जाते हैं, वो सभी गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, एक दादू साहिब जो थे वो बाल बच्चे नहीं थे उनके।
आदरणीय गीसादास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर वाले। तो कहने का भाव ये नहीं है कि बाल बच्चेदार गृहस्थी व्यक्ति पार नहीं हो सकता, और ये भी नहीं है कि जिसने शादी ब्याह ना करवाया वो भी पार नहीं हो सकता। सत भक्ति करनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा, और तो दोनों ही पार हो सकते हैं। तो यह भूल थी सुखदेव के। अगले दिन वहां से वापस आ गया, फिर उसी स्वर्ग में गया, कोमल स्वर्ग जो इंद्र वाला है। वहां पहुंचा तो सुखदेव का मुख कुछ ढीला था, चेहरे पर पहले वाली शोभा रौनक नहीं थी। ऋषियों ने कारण पूछा, वहां देवताओं ने, कि ऋषि जी क्या बात है, आज तो कुछ मुंह लटका रखा आपने, आपको क्या टेंशन हो गई है? तब सुखदेव ऋषि ने कहा, क्या क्या बताऊं, एक समस्या अड़गी। मैं भगवान विष्णु के लोक में गया था, और वहां मुझे स्वर्ग में प्रवेश से मना कर दिया। इस बात को सुनकर अन्य जो ऋषिवर थे वहां बैठे थे देवता, वो कहने लगे, सुखदेव बात बताओ, भगवान विष्णु तो बड़े प्रसन्न होते हैं साधु संतों को देख करके, कोई गलती गड़बड़ है हुआ बता। तब सुखदेव ने बताया कि उन्होंने इसलिए मना कर दिया कि मेरा गुरु नहीं था। तो जितने भी वहां बैठे थे उसके आसपास, जो पहले उसको बहुत अच्छा महात्मा मानने थे, सभी ने कहा कि सुखदेव, हम तो तुझे बड़ा विचारवान व्यक्ति मानते थे, और आज आप निगुरे फिर रहे हो, धिक्कार है तेरे जीवन को। और दूसरी बात, एक बात बता, जो भगवान ने भी तुझे कह दिया कि गुरु बना, अब अग्रम अग्रम कैसी रखे हुए तू? तब सुखदेव ऋषि ने कहा कि एक समस्या आ गई। भगवान विष्णु जी ने कहा कि राजा जनक से नाम ले ले, और कहते राजा जनक गृहस्थी भाई, और कैसे शीश निवाऊं जाई। सुखदेव बोले वचन विवेका, हमने स्त्री का मुंह नहीं देखा। अब वो ऋषि कहने लगे, भाई एक बात बता, जब भगवान विष्णु ने कह दिया तेरे, तुम वहां नाम ले तू जाके, और फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। देखो, बिना गुरु के आपके पिछले जो संस्कार हैं, आपकी भक्ति शक्ति है, ये कुछ दिन चलेगी, सदा नहीं रहेगी, और अगले जीवन में गधे की योनि में भी जा सकता है प्राणी। अब इतना सुनते ही उसका कलेजा हिल गया। और कुछ मेर भगवान की होती है विशेष, तो सुखदेव ऋषि को अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गई। यह भी रजा भगवान की थी उस पर, उसकी बुद्धि ऑन कर दी, अंतर से उसका वह फिल्म चालू कर दी, उसको पिछले जन्म दिखाई देने लगे। वो देख रहा अपने बीते हुए जीवनों की मूवी अंदर अंतःकरण में। उसने क्या देखा कि एक बार गधे की योनि भोग रहा है, अंधा हो गया, उसको छोड़ दिया, मालिक ने मारा, लठ निकाल दिया। घर अंधा होने के बाद एक पगडंडी पर चला जा रहा है जंगल में, आगे एक नाला था, उसमें गिरने लगा तो छलांग लगानी चाहिए, बीच में फंस गया। नाला थोड़ा ही था, आगे मुंह टिक गया, पीछे पीठ बैक साइड मर गया, टांग लटके नाले में, आगे पीछे फेट हो गया उसके ऊपर नाले में, और 1 हफ्ते तक भुगत कर मरा। किसी ने नहीं निकाला। आने जाने वाला आदमी इक्का दुक्का आता था, वो निकाल नहीं सका उसको, और उसके ऊपर पैर रखकर पुली बना के पार हो जा, उसकी पुल बना लिया। इस दृष्टांत से उसका कलेजा हिल गया, रोम रोम कांप गया। सुखदेव ऋषि उसी से में उठकर चल पड़ा। फिर भी मन बड़ा उस्ताद है, अपने पिताजी व्यास जी के पास आया, व्यास जी से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, क्या गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता? अब व्यास जी ने कहा कि नहीं बेटा, गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती, मोक्ष तो दूर की बात है। तब सुखदेव ऋषि ने कहा कि हे पिताजी,
मैं विष्णु जी के लोक में गया था, उन्होंने मुझे वहां रहने से मना कर दिया। व्यास जी ने फिर यही बात दोहराई कि कारण बता। वो ऐसे नहीं करते, कभी किसी को वापस नहीं करते, वो तो सीने से लगाते हैं भगवान विष्णु। तो तब नीचे को गर्दन करके कहता है कि मैंने गुरु नहीं बना रखा, उन्होंने कंडीशन रखी हुई है कि गुरुमुख व्यक्ति ही यहां आ सकता है। तो व्यास जी ने पूछा, क्या बेटा तेने गुरु नहीं बनाया? अगर नहीं। अब व्यास जी कहने लगे, बेटा मैंने ये सोचा था पुत्र कि मेरा नाम रोशन करेगा। अरे तूने तो नरक में जाने की तैयारी कर ली, इतना समय खो दिया, और मुझसे तू चला गया था, दर्शन भी ना दिए थे। चल मैंने सब्र कर लिया था, मेरा पुत्र अपनी भक्ति करके कल्याण करवा लेगा। अरे तू तो नरक की टिकट ले ली तूने। कहते हैं जो विद्वान पुरुष होते हैं एक ही हिसाब की बातें करते, उसमें अग्रम अग्रम नहीं होती, कोई कंसेशन नहीं होती। तो सुखदेव ऋषि ने कहा कि भगवान ने एक समस्या पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि तू राजा जनक से नाम ले ले, और राजा जनक तो बाल बच्चेदार है, उसकी कई रानियां हैं। अब मैं उसको कैसे प्रणाम करूंगा गुरु रूप में? व्यास जी ने माथे का हाथ मारा, अरे भले आदमी, तेरा जन्म गृहस्थी तो होया, मैं गृहस्थी, मेरा बाप गृहस्थी, तेरे दादे परदादे सारे गृहस्थी, उनके बिना तेरा जन्म कहां से होता? और जब भगवान ने ये कह दिया और तू फिर बकवाद कर रहा है, तू ऋषि तो छोड़, तो एक आम जनसाधारण भी नहीं है। इतनी कड़वी बात अपने पुत्र को कहनी पड़ी उसके हित के लिए ऋषि व्यास जी ने। और पुत्र जाके पैर पकड़ ले राजा जनक के, महापुरुष हैं एक नंबर के। अपने आत्मा कहते मरता क्या नहीं करता, वहां से आ गया, राजा जनक के पास आया। शाम का समय था। राजा जनक ने कहा अपने नौकरों से कि भी महापुरुष आए हैं, आसन लगा दो। अब वो नौकर लगे उनका ऊंचा आसन लगाने के लिए, तैयारी करी, कपड़े उपड़े लाए। तब सुखदेव जी ने कहा कि नहीं महाराज जी, मैं तो जमीन पर बैठूंगा। अब राजा जनक ने कहा कि हे महात्मा जी, मेरी बेइज्जती मत करो, आप महापुरुष हो, हम गृहस्थी व्यक्ति हैं, हमारा दर्जा जमीन पर बैठने का है, आपका उच्च आसन पर बैठने का है, आप ब्राह्मण हैं। सुखदेव ऋषि चुपचाप नीचे बैठ गया कि नहीं, मैं आपको गुरु बनाने आया हूं। अब यह राजा जनक का जैसे नहीं कि एक ब्राह्मण क्षत्रिय को गुरु बनाने आ गया। और उस समय तो बहुत इनके अंदर जो है ना महत्व था, अपना महत्व मानते थे, अभिमान था ब्राह्मणों में, ऋषियों में। तब सुखदेव ऋषि को नीचे बैठा देखा तो सोच गया कि कुछ बात है। उन सारी कहानी बता दी, मैं विष्णु जी के लोक में गया था, वहां मुझे रहने से मना कर दिया क्योंकि मेरा गुरु नहीं था। और सभी ऋषियों ने एक ही राय दी है, मैं आपको गुरु बनाऊं, मेरे सामने और विकल्प नहीं रहा। तब राजा जनक ने कहा कि सुबह उपदेश दूंगा। तो सुबह जब राजा जनक ने कहा ऋषि जी बैठ जाओ, नीचे जमीन पर आसन लगवा दिया। राजा जनक ने अपनी पटरानी से, जो कई रानियां थी उनमें से एक मुख्य थी, जो उससे कहा कि आप मुझे स्नान कराओ और मेरी व्यवस्था करो, मैंने स्नान करके नाम दूंगा, उपदेश दूंगा ऋषि को। अब नो सामने सुखदेव ऋषि बैठा, वहीं पर एक चूल्हा जला दिया, उसके ऊपर एक पतीला रख दिया और चूल्हे में 6 मोटे लकड़ जला करके और पानी को ऐसे उबाल दिया, जल को जैसे चाय बनाया करें, उबलने लग जाओ। और राजा जनक ने अपना नहाने का पाटड़ा वहीं साथ में डलवा लिया, उबलते चूल्हे के साथ में। उस पानी का जहां उबल रहा था, गर्म हो रहा था, वहीं साथ में रखवा दिया। और उसकी कपड़े काट के बैठ गया, धोती धोती बांध गए। उसकी पत्नी जो
मेन जो रानी थी, वाइफ थी उसकी, वो क्या करती है, उबलते पानी में तो उबलते पतीले में से लोटा भरे और राजा जनक की चोटी में गिरे और हाथ से नवावे, और उधर से सुखदेव ऋषि नो सुकड़े पाछे नोवे जलेगा यू, वह फिर लोटा डाले, जब वो पाछे न सुकड़े जल गया। राजा जनक देख रहा था उसकी इस गतिविधि को और कहा, व्यास के पुत्र, तू तो बाल ब्रह्मचारी, मैं गृहस्थी व्यक्ति, मेरे स्नान करने के बाद जो ये पानी बह करके नाली में जा रहा है, गटर में, इसमें उंगली दे दे बेटा, जब जानो तो किसा योगी है। इन्होंने बोला, मैं ना दूं इसमें उंगली, मेरी तो उंगली ये जल जाए, इतना गर्म है तो मैं ना गलती करूं ऐसी। कहते हैं, राजा विहंस दे जब तारी, और मुझे स्नान करावे नारी, ऐसा योग कमाया पूता, क्या बहा जो इंद्री दूता, इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे जिव्या लेप नहीं मधुरस के। अब राजा जनक से उपदेश लेकर सुखदेव जी ने फिर अपनी साधना की, वो फिर स्वर्ग में गया, यानी स्वर्ग तक भी जाने का जो मार्ग है वो गुरु के बिना नहीं हो सकता। और हमने जाना सतलोक, तो क्या कहते हैं इसके विषय में, परमेश्वर कबीर जी ने हमें उदाहरण दिया कि गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, वो लाग गया हर की सेव, भगवान की पूजा करने लगा। कहे कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव, राजा जनक गुरु किए फिर कीनी हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ में फिर चले गए सुखदेव। पुणात्माओं, परमात्मा स्वयं आए लगभग 600 वर्ष पहले, सन 1398 में सतलोक से चल करके आए थे परमात्मा, और लहर तारा तालाब में एक जंगल में कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को, और वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उनको उठा ले गए थे। और फिर धीरे धीरे परमात्मा बड़े हुए तो बचपन से ही अपने तत्व ज्ञान का प्रचार शुरू किया था। इस मर्यादा को बनाए रखने के लिए कि गुरु के बिना बात नहीं बनेगी, वैसे परमेश्वर को कोई आवश्यकता नहीं थी गुरु बनाने की, उन्होंने इस मर्यादा को दृढ़ करने के लिए कि गुरु के बिना बात नहीं बनेगी, नहीं तो आने वाले समय में ये काल के दूत ये कहने लग जाएंगे कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण को गुरु बनाया। ये ब्राह्मण लोग अन्य जाति के व्यक्तियों को उपदेश नहीं देते थे, इनसे नफरत किया करते थे। परमात्मा जब 5 वर्ष के हुए, उसमें 2.5 वर्ष के बालक का रूप बना के कबीर परमेश्वर जी, और जिस गंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए सुबह सुबह जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, उन घाट बने हुए थे, पैड़ी बनी हुई थी पक्की, उस पौड़ियों में जाकर के लेट गए 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण करके। स्वामी रामानंद जी नीचे उतर रहे थे अंधेरे में, गर्मियों के दिन थे, गर्मियों का मौसम था, और उस समय जब परमात्मा 5 वर्ष के थे, महर्षि रामानंद जी ब्राह्मण 104 वर्ष के थे, 99 वर्ष के आयु का अंतर था आपस में। वो जो ही नीचे को उतर रहे थे, परमात्मा 2.5 वर्ष के बच्चे में के रूप में लेटे हुए थे, सिर में खड़ाऊं लगी, पैर की जूती लकड़ के होते थे उनके खड़ाऊं, रामानंद जी की खड़ाऊं भगवान के सिर में लगी, बच्चे की तरह रोने लगे। रामानंद जी तेजी से झुके, कोई बालक के चोट लगी, संत दयालु बहुत होते हैं, और एकदम झुके तो उनके गले में एक तुलसी के मनके की कंठी होती है, जो वैष्णव साधु दीक्षित साधु होने का प्रतीक माना जाता था। तो वह कंठी रामानंद जी की निकल के कबीर परमेश्वर के गले में गिर गई अंधेरे में। रामानंद जी ने देखा नहीं। रामानंद जी ने सिर पे हाथ रखा कि बेटा राम राम बोल, राम के नाम से सुख होता है, तुझे पीड़ा हुई है ठीक हो जाएगा, राम का नाम बोल। और तू लगता है रास्ता भूल के आ गया अंधेरे में,
बेटा यहाँ ऊपर पटरी पर बैठ जा, सुबह तेरे घर भिजवा दूंगा मैं, जिसका भी होगा पता करा लूंगा, बैठ जा। अब रामानंद जी तो उनको ऊपर को भेज कर आप नीचे को स्नान करने को चल पड़े। परमात्मा अंतर ध्यान हुए। रामानंद जी स्नान करके बाहर आए, तब तक सुबह हो चुका था, सूर्य उदय हो चुका था। देखा बालक कहीं नहीं, सोचा चला गया होगा जिसका होगा, बात खत्म हुई। कुछ दिन के बाद परमात्मा ने महर्षि रामानंद जी के एक शिष्य विवेकानंद को जा छेड़ा और उससे प्रश्न उत्तरों की कि ब्रह्मा जी के माता पिता कौन है, ऋषि जी मुझे बता दे, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। वो कहने लगे इनके कोई माता पिता नहीं। परमात्मा ने कहा तू झूठ बोल रहा है। उठा शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता अध्याय 5 से 9 तक पढ़ के सुना दे। और मैंने सुना है कि ऐसे ऐसे शिव पुराण में लिखा है कि विष्णु जी के पिता काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा है इनकी माता। तब उसने कहा कि तूने इन ग्रंथों के विषय में जानकारी कैसे हुई और तूने ये तिलक विलक कैसे लगा रखा है, क्या तूने कोई गुरु बना रखा है। परमात्मा ने कहा मैंने गुरु बना रखा। अब किसको गुरु बना रखा है तूने, कि जिसको तूने बना रखा है। विवेकानंद जी कहते हैं कि मैंने तो पंडित 1008 श्री रामानंद जी महर्षि को गुरु बना रखा है। तेरी जाति क्या है। परमात्मा के बोलने से पहले श्रोता ही खड़े होकर कहते हैं ये तो नीरू धानक जुलाहे का बेटा है। तब वो ब्राह्मण ने विषय बदल दिया सारा ही और कहा देखो भाई कितना झूठा और कपटी है। मेरे गुरुजी ब्राह्मण है, ये धानक जुलाहा है छोटी जाति वाला। हमारे गुरुदेव तो छोटी जाति वालों से बात भी नहीं करते, दूर से पर्दा लगाकर बात करते हैं। और ये झूठा कहता है मैंने गुरु बना रखा, रामानंद जी को गुरु बना रखा। कहने का भाव ये है कि काफी विवाद हो गया। उसने रामानंद जी को जाके बताया शिष्य ने जी हमारी नाक काट दी, एक जुलाहे के बालक ने अपने आप को गुरु बताता है। लंबा विषय है, थोड़ा शॉर्ट करके बताएगा दास। परमात्मा को सुबह वहां पकड़ कर ले आए 8-9 मस्टंडे, रामानंद जी के सामने खड़ा कर दिया। तब रामानंद जी से वार्ता हुई तो रामानंद जी ने पूछा बच्चा मैंने आपको शिष्य कब बनाया, तो झूठ बोलता है। परमात्मा ने कहा नहीं स्वामी जी झूठ नहीं बोलता। एक दिन आपको याद होगा स्नान करने के लिए आप सुबह सुबह गए थे और वहां पर मैं पैड़ियों पर लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी। आपने कहा था बेटा राम राम बोल, और आपने मुझे उपदेश दे दिया, मैंने उपदेश ले लिया। तब रामानंद जी ने कहा कि नहीं वो तो छोटा बालक था, 2-2.5 वर्ष का बच्चा था, तू तो बहुत बड़ा है। पुण्यात्माओं 2.5 वर्ष के बच्चे में और 5 वर्ष के बच्चे में एज में शरीर में डबल डिफरेंस हो जाता है, दूना अंतर होता है। तब परमात्मा ने क्या लीला की, स्वामी रामानंद जी के कुटिया के पास किसी सेवक की खाट थी, चारपाई थी, उसके ऊपर दूसरा रूप धारण कर दिया 2.5 वर्ष के बालक का और एक रूप में खड़े हैं 5 वर्ष के बालक में। सामने चारपाई पर आप देख रहे हो छोटा रूप धारण कर लिया 2-2.5 वर्ष के बच्चे का और स्वयं ये खड़े हैं परमात्मा माला डाले 5 वर्ष के बालक की उम्र में। अब रामानंद जी ने 6 बार छोटे रूप की तरफ देखा चारपाई की तरफ और 6 बार बड़े रूप की तरफ देखा 5 वर्ष की आयु वाले पर। आंखें मलमल कर देखा कि मुझे धोखा तो नहीं लग रहा है, आज तक पहली बार देख रहा हूं ऐसी लीला। इतने में क्या हुआ, परमात्मा ने सोचा ये बुजुर्ग ना समझा इस बात ने। वहां से वो बच्चा 2.5 वर्ष की आयु का शरीर वाल उठा और 5 वर्ष के बालक में देखते देखते समा गया, अकेले रह गए परमात्मा। फिर रामानंद जी की बहुत वार्ता हुई, रामानंद जी से ज्ञान चर्चा सुनाई। रामानंद जी ने कहा कि मैं तेरी बातों पर विश्वास करूंगा लेकिन ऐसे नहीं, मैं समाधिस्थ होता हूं, समाधिस्थ होकर मैं बहुत अंदर तक जाता हूं, मेडिटेशन करता हूं। परमात्मा ने कहा चल तू मेडिटेशन कर। रामानंद जी ने ध्यान लगाया और पहुंच गया। कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर और त्रिवेणी के घाट पर अटक रहे बलबीर।
अब इस शरीर में जाकर के आगे त्रिवेणी 3 रास्ते बन जाते हैं। पुण्यात्माओं, जंगल में आप जा रहे हो और 2 रास्ते हो जाए, वहीं विचलित हो जाओगे बिना गुरु के। उस त्रिवेणी पर जाकर रुक जाता है रामानंद, और परमात्मा साथ साथ जा रहे हैं उस 5 वर्ष के बालक के रूप में। अब वहां वार्ता करते हैं, जैसे सोपन होता है कि स्वामी जी ये है तेरी अंतिम मंजिल त्रिवेणी, इसके बाद ये लेफ्ट जो रास्ता है ये जाएगा धर्मराज के दरबार में, उसके बाद फिर आपका अकाउंट होकर के जिस भी इष्ट की तेरी साधना होगी वहां भेज दिए जाओगे। और ये सीधा ब्रह्मरंध्र का रास्ता है, ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा, मेरे सतनाम से खुलेगा, उस 2 अक्षर के मंत्र से खुलेगा। रामानंद जी सोचते रहे, देखते रहे भी क्या होगा। तब कहा कि अपने मंत्र जाप करके देख ले, खुलता हो तो। उसने सारे मंत्र जंतर कर लिया, नहीं खुला। तब परमात्मा ने कहा मैं सिमरण करता हूं सतनाम का, 2 अक्षर के नाम का। सिमरण किया, वो पट दे दरवाजा खुल गया, सामने का गेट आका मेरे साथ। रामानंद जी की आत्मा को साथ लेकर गए। ये काल दिखाया जहां 21वें ब्रह्मांड में बैठा है, जहां तपतशिला के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारियों को उनके सूक्ष्म शरीर को वहां भून कर खाता, वो स्थान दिखाया। फिर सचखंड में लेकर गए, सतलोक में। वहां परमात्मा को देखा दूसरे रूप में, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप के अंदर। इतनी शोभा उस परमात्मा सतपुरुष की, सतलोक के अंदर, सचखंड के अंदर। और नीचे से 5 वर्ष के बालक में परमात्मा दूसरे रूप से जा रहे हैं उसके साथ। तो रामानंद जी ने सोचा भगवान तो ये है सामने, जो तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर विराजमान है। और परमेश्वर कबीर जी जाकर के चमर उठा करके उस परमात्मा पर करने लगे, जो सिंहासन पर बैठे थे, चमर करते हैं आदर से। अब रामानंद जी ने सोचा भगवान तो ये है, ये कबीर तो यहाँ का कोई गण होगा, अनुचर है यहाँ का। इतने में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर खड़ा हुआ, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा वो भी फीके रहे। इतने नूर युक्त मनुष्य शरीर रूप नर आकार परमात्मा मनुष्य दृश्य खड़ा हुआ। और कबीर जी 5 वर्ष के बालक उस सिंहासन पर विराजमान हो गए, न्यू डट गए। और वो जो तेजों में शरीर युक्त परमात्मा था परमेश्वर, कबीर जी बालक के ऊपर चंवर कर रहे, नौकर की तरह। अब रामानंद जी देख रहे हैं ये क्या लीला हो रही है, भगवान तो ये इस बालक पर चंवर। इतने मोतेजों में शरीर जाकर के कबीर परमेश्वर में प्रवेश कर गया। 5 वर्ष के बालक में अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के रूप में अकेले कबीर परमेश्वर जी बालक रूप में बैठे 5 वर्ष के बालक में। अब रामानंद जी कहते हैं, देखते हैं चारों ओर। तब परमात्मा ने कहा रामानंद मैं पूर्ण परमात्मा हूं, परम अक्षर ब्रह्म हूं, और तुम भगवान को निराकार बताते हो, वेदों को पढ़ते हो, गीता को पढ़ते हो। और पुनः पढ़ना उन वेदों को, उसमें लिखा है कि परमात्मा नर आकार है और ऊपर भूलोक के 3रे पृष्ठ पर विराजमान है, वो मैं ही हूं। अब रामानंद जी ने देखा सारा नजारा, सचमुच हम तो डरे डोए थे। वहां से वापस छोड़ दिया रामानंद जी को, उनकी आत्मा वापस भेज दी। जब वापस आया झटका सा लगा, एकदम देखा चारों ओर तो सामने 5 वर्ष के बच्चे के रूप में फिर विराजमान है। अभी आपने सुने